And on the first method of preparation, from alkyl halide, by dehydrohalogenation, from alkyl halide by dehydrohalogenation, from alkyl halide by dehydrohalogenation। तो हम इसको बनाएंगे बच्चों, कैसे बनाएंगे? अल्किल हैलाइड से। कैसे बनाएंगे? अल्किल हैलाइड से। कौन सी रिएक्शन से बनाएंगे? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन से? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। तो हम फ्रॉम अल्किल हैलाइड से इनको बनाएंगे बाय dehydrohalogenation reaction. So what is this dehydrohalogenation reaction? Removal of hydrogen and halogen, or action of alcoholic KOH, action of alcoholic KOH on action of alcoholic KOH on action of alcoholic KOH on alkyl halide के ऊपर एक्शन करेंगे हम किसी alcoholic KOH की। You know very well about the alkyl halide. So this is the hydrogen we can have. तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन दे दिया, ठीक है? तो लिखा ना एक्शन ऑफ अल्कोहलिक KOH ऑन अल्किल हैलाइड, ठीक है? नेक्स्ट, अभी ये मैंने एक कंपाउंड लिया, क्या आप में से कोई बच्चा मुझे इसका नाम बता सकता है? कितने कार्बन है इसमें? 4। नंबरिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम that eight which give minimum possible number to the functional group। क्यों बैठे हो? बोल क्यों नहीं रहे? ठीक है, once more, numbering should functional group। इधर से चालू करूँ, मंदिर से कि नाट्य से? हाँ, तो क्या नाम बोलो? 2-bromobutane, 2-bromobutane। This is the 2-bromobutane and with KOH। कौन सा KOH? Alcoholic KOH and heat। हमें पता है KOH कौन है? एसिड है कि बेस है? बेस। ध्यान में रखना, जिसमें OH रहता है वो क्या रहता है? बेस, और जिसमें H रहता है वो एसिड, ठीक है? once more, OH बेस, OH, ठीक है? तो ये, और ये तो पता है, सॉरी पोटेशियम तो पता ही आपको, ठीक है? कौन है ये? मेंटल। पोटा कैसा है? मेंटल, बराबर, बिकॉज इट हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, है ना? क्योंकि इसके पता है आपको, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में रहता है, दे हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो इनके बीच का जो बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन देगा और वो इलेक्ट्रॉन लेगा, और जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है? वंस मोर, जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जो लेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। कौन दे रहा है? पोटेशियम, तो उसके ऊपर पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। अब ये आपको पता है ब्रोमीन, यू नो ब्रोमीन, व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ब्रोमीन? 2.8 and carbon 2.5। so tell me who's more? Bromine more। so electron of this bond gets slightly shifted more towards bromine, है ना? electron of this bond gets slightly shifted more towards bromine। so bromine will carry which charge? Del negative charge, and carbon carry del positive charge।
क्या वादा हुआ था, कहाँ रखेंगे, बीच में, और धोखा किया किसने, ब्रोमीन ने, दोनों अपने तरफ ले गया, बराबर। तो बेचारा कार्बन है ना, बड़ा भाई है ब्रोमीन, उसने अपना वो दिखाया, क्या डोमिनेंस, अंग्रेजी में लिखा, ठीक है, सो क्या दिखाया, डोमिनेंस दिखाया किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। अब ये कार्बन है, बराबर, ये भी उससे छोटे के ऊपर क्या दिखाएगा, अपना डोमिनेंस दिखाएगा, बराबर। डोमिनेंस नहीं है, डोमिनेंस, ठीक है, तो ध्यान में रखना है, इधर का भी, ठीक है, ठीक है। और इसलिए ये कार्बन इसको मांगेगा, किसको मांगेगा, बाजू वाले को, और ये बाजू वाला किसको मांगेगा, उसके बाजू वाले को। अब उसके बाजू में कौन है, हाइड्रोजन, छोटा सा नन्हा सा हाइड्रोजन, है ना। हमें बताया हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, कार्बन की 2.5, तो हुज मोर, आर यू अंडरस्टैंडिंग। अब इधर भी देखेंगे तो हुज मोर कार्बन, इधर भी कार्बन है ना। तो ये जो कार्बन, जो भी फंक्शनल ग्रुप को लगा हुआ कार्बन है, उसके बाजू के जो कार्बन है, दिस आर अल्फा कार्बन, और उस पे लगे हुए जो हाइड्रोजन है, वो कौन सा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये ब्रोमीन ने कार्बन को मांगा, ये कार्बन इसको मांगेगा नहीं, ये इसको मांगेगा, चाहे इधर वाला वो उधर वाला किसी मांगे। फिर बेचारा हाइड्रोजन, इसको मांगने के लिए कोई नहीं, अरे इसने इसको मांगा, इसने इसको मांगा, इसने हाइड्रोजन को मांगा, अब इसको मांगने के लिए कोई है क्या, नहीं, बराबर, अरे नहीं, तो बेचारा बलि वही चलेगा, अरे है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन किसके तरफ चले जाएंगे, और यहाँ से कौन छोड़ के जाएगा, हाइड्रोजन, और इस वजह से ये हाइड्रोजन यहाँ रहना नहीं चाहता, है ना, क्योंकि उसके साथ भी क्या हुआ है, इसके साथ हुआ था, इसने इसके साथ किया, है ना, इसके साथ हुआ था, इसने हाइड्रोजन के साथ, अब ये किससे मांगेगा, और इसीलिए बेचारा हाइड्रोजन वहां पे रहना नहीं चाहता, और इसी का फायदा कौन उठा देता है, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव बोलते थे कोई इधर अच्छा नहीं लग रहा, चल मेरे साथ, कौन, अरे बराबर है ना, उनकी इलेक्ट्रॉन, ये सब पूरा कार्यक्रम का चालू है, इलेक्ट्रॉन पूरी रिएक्शन, कभी बताया सारी रिएक्शन किसके लिए होती है, इलेक्ट्रॉन चालू है, क्या मांगेगा कि देगा, तो to expand, you know what expand, that is called expand, ठीक है, तो वो क्या एक्सट्रैक्ट करने का उधर का हाइड्रोजन बचा लेगा, do you understand, great concept of mathematics, OH नेगेटिव हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसा जो पीड़ित हाइड्रोजन बनता है ना, जिसके बास्केट क्या छीने जाते हैं, और बताओ ना, इलेक्ट्रॉन, ऐसे हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। क्यों एसिडिक बोलते हैं, क्योंकि जो H पॉजिटिव देता है उनको हम क्या कहते हैं, एसिड, और इसीलिए ये H पॉजिटिव दे रहे, इसलिए कौन सा हाइड्रोजन होगा, एसिडिक हाइड्रोजन। तो हैव यू रिटन दिस, क्या लिखा कॉन्सेप्ट, ग्रेट कॉन्सेप्ट करना, उसको 5 बार लिख के लाना, चलो बोलो पास। OH negative has a tendency to abstract acidic hydrogen. OH negative has a tendency to abstract the acidic hydrogen. Do you understand? OH negative has a tendency to abstract the acidic hydrogen. ठीक है? OH negative has a tendency to abstract the which hydrogen? Acidic hydrogen. तो ये वाला जो acidic hydrogen है, इसको ये क्या कर लेगा, abstract. और जैसा भी एब्स्ट्रैक्ट करेगा बच्चों, क्या होगा, ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर जाएंगे, तो बघा दिमाग खराब कर लो कहा, ठीक है, बताओ, ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर जाएंगे, तुम्ही काय जेवायला आले का,
सागे सांगा ना, वंस मोर, ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर जाएंगे? दिख रहा ना ये? कौन है ये? कार्बन। और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। ये जैसे के वैसे। ये कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव आया ना। और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव। और इधर से उसको कौन ले गया? OH नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन और बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये कार्बन पे आया नेगेटिव, ठीक है। एंड वी हैव द बचपन का कॉन्सेप्ट, व्हेनेवर इट बिकम्स टू बिकम अपने सिर पे लगा हुआ क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, टू बिकम। और इसीलिए ये नेगेटिव चार्ज मांगे किसने थे? शुरुआत किसने की? ब्रोमीन ने। तो बोलेगा ले मेरे को नहीं चाहिए, ये ले इलेक्ट्रॉन, बराबर। और ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर चले जाएंगे? ब्रोमीन। और ब्रोमीन के ऊपर कौन सा चार्ज जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव और, ठीक है। क्या बनेगा? जल्दी जल्दी फास्ट। CH3 CH, हाँ, डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, and there is removal of Br negative, and there is what? K positive combined with Br negative combined to form KBr, and H positive combined with OH negative combined to form H2O. मॉलिक्यूल में से कौन कौन गया? इधर से ब्रोमीन की फैमिली हैलोजन। तो कौन कौन गया? हाइड्रोजन एंड हैलोजन। वंस मोर, कौन कौन गया? हाइड्रोजन एंड हैलोजन। और इसीलिए इसका नाम क्या है? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो कीप इन योर माइंड, the name of the reaction is which reaction? Dehydrohalogenation reaction. तो इसका नाम है बच्चों dehydrohalogenation reaction. Why dehydrohalogenation? Do you understand? और मुझे बताओ, ये छोड़ के गए, इसके जगह उसके अंदर कोई ऐड हुआ क्या? अरे हुआ क्या? एक के 2-3 टुकड़े हो गए, और इसी को हम इसी रिएक्शन कहते हैं। एनीवन? मेन टाइप एलिमिनेशन रिएक्शन कौन है? क्लैपर और चलो बजाओ ताली, ठीक है। जो लोगों को ऐसे बैच में जो पढ़ाया हुआ रिकॉल आते जाएगा, उन्हीं के अच्छे मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी है, ध्यान में रखना, ठीक है। चलो वंस मोर, कौन सी रिएक्शन? एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो मार्जिन के ऊपर नहीं, वहां पे जगह होंगी तो लिखो इट इज अ व्हिच रिएक्शन? एलिमिनेशन। नीचे लिखो या ऊपर जगह होंगी इसके बारे में, from the dehydrohalogenation or elimination। नहीं होंगी तो नीचे लिखना इट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, डब्बा कर देना उसको। एलिमिनेशन रिएक्शन, इट इज व्हिच रिएक्शन? एलिमिनेशन रिएक्शन। और देखो इधर, अब यहां से जो जा रहे हैं, दोनों जा रहे हैं, कौन कौन जा रहे बोलो? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब ये कहां से गए बताओ? कहां से गए? ये ब्रोमीन गया यहां से, और जस्ट उसी के बाजू के कार्बन से कौन गया? हाइड्रोजन। वंस मोर, यहां से कौन गया? ब्रोमीन। और जस्ट उसी के बाजू के कार्बन से कौन गया? हाइड्रोजन। अंडरस्टैंड? वंस मोर, यहां से कौन गया? ब्रोमीन। और जस्ट उसी के बाजू के कार्बन से कौन गया? हाइड्रोजन, बराबर। तो इसीलिए ये मैं अगर इसको अल्फा बोलूं तो इसको क्या बोलूं? बीटा, बराबर। तो इसीलिए इसको कहते हैं बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी इलिमिनेशन? बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन। Why it is called a beta elimination reaction? Do you understand? So keep in your mind, it is called beta elimination reaction. कौन सी इलिमिनेशन बच्चों? बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन। और इसको मैं अगर 1 कहूं तो इसको क्या कहूं? 2, है ना, एडजेसेंट पोजीशन।
एक को 1 तो दूसरे को 2, तो इट इज कॉल्ड 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन? 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन, 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो कितने नाम हो गए इसके? 3। एक एलिमिनेशन रिएक्शन और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, चलो बोलो वंस मोर। क्या? चांगले बोलो बच्चों। एलिमिनेशन रिएक्शन और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, वंस मोर। फर्स्ट एलिमिनेशन रिएक्शन और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन। समझ लो। सो इट इज बीटा एलिमिनेशन और 1-2 एलिमिनेशन और एलिमिनेशन रिएक्शन. So from alkyl halide by dehydrohalogenation, action of alcoholic KOH on RH, elimination reaction, beta elimination reaction or 1-2 elimination reaction. चला झालं इथपर्यंत? कोणाला काही प्रॉब्लेम? एनी डाउट? चालायचं समोर? नेक्स्ट. सो दिस इज अ बीटा एलिमिनेशन और अल्कोहलिक KOH के साथ हम उसको हीट करेंगे एंड यू विल गेट दिस ब्यूट 2-इन. कौन सा? ब्यूट 2-इन. ठीक है, वंस मोर. क्या नाम है इसका? ब्यूट 2-इन प्लस KBr प्लस H2O. KBr plus H2O. But 2-इन. So it is the 2 bromo, that is but 2-इन, और this is KBr plus 1 H2. चालायचं? समझलं? आवडलं? चालू समोर? तो देखो इधर, अभी यहाँ पे देखो दो चीजें यहाँ पे होती है. यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन सकते हैं. एक तो जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन से भी रिमूव हो सकता है और इस कार्बन से भी. बराबर? तो इस कार्बन से रिमूव हुआ तो ब्यूट 2-इन बनेंगी और इस कार्बन से रिमूव हुआ तो ब्यूट 1-इन. तो इसमें दोनों प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है. दोनों प्रोडक्ट आप बोलेंगे एक से दो कैसे बनेंगे? प्रैक्टिकली एक मॉलिक्यूल रहेगा क्या? कितने रहेंगे? बहुत सारे. कितने रहेंगे? एक दो नहीं रहेंगे, बहुत सारे रहेंगे. तो कुछ ये बनाएंगे तो कुछ ये बनाएंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? कुछ क्या बनाएंगे? क्या नाम है इसका? बोलो. डबल बॉन्ड की पोजीशन है 1. तो बोलो क्या नाम है इसका? ब्यूट 1-इन. चांगलं बोलो. क्या नाम है? ब्यूट 1-इन. तो कुछ क्या बनाएंगे? ब्यूट 1-इन. और कुछ क्या बनाएंगे? ब्यूट 2-इन. समझ लो. वंस मोर. कुछ क्या बनाएंगे? ब्यूट 1-इन. और कुछ क्या बनाएंगे? ब्यूट 2-इन. अल्किल कितना लगा है? सिर्फ एक. सो इट इज हाउ मच सब्स्टिट्यूएंट? 1 सब्स्टिट्यूटेड एंड इट इज 2 सब्स्टिट्यूटेड. तो व्हिच वन इज मोर स्टेबल? 2 सब्स्टिट्यूएंट वाला कि 1 सब्स्टिट्यूएंट वाला? अच्छे से बोलो. 2 सब्स्टिट्यूएंट वाला कि 1 सब्स्टिट्यूएंट वाला? ज्यादा स्टेबल कौन है? 2 सब्स्टिट्यूएंट वाला कि 1 सब्स्टिट्यूएंट वाला? 2 सब्स्टिट्यूएंट वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा है. मतलब किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है बच्चों? ब्यूट 1-इन कि ब्यूट 2-इन? हाँ, कौन कहता है ब्यूट 2-इन? समझे सबको? बिकॉज कंपैरेटिवली इट इज मोर स्टेबल. क्योंकि हमारे पास कॉन्सेप्ट था मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल. क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों? सारे बोलो. मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल. आप मार्जिन के ऊपर भी लिख के रख सकते हो कॉन्सेप्ट. वंस मोर. क्या कॉन्सेप्ट है? मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल. जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट उसमें रहेंगे उतनी ज्यादा क्या रहेंगी? स्टेबिलिटी. ठीक है. वंस मोर. क्या कॉन्सेप्ट? मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल. ठीक है. वंस मोर. क्या कॉन्सेप्ट? मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल. जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे बच्चों उतनी ज्यादा क्या रहेंगी? स्टेबिलिटी. ठीक है. वंस मोर. क्या कॉन्सेप्ट? मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल. ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी भी कैसी रहेंगी? ज्यादा. ठीक है. मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल. तो कौन सा मोर स्टेबल है बताओ? ब्यूट 2-इन कि ब्यूट 1-इन? हाँ, ब्यूट 2-इन.
ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा है कि अपने जेएसएम में 200 चेयर है। कितनी चेयर? 200। 200 में से 80 चेयर जो है वो इसी है, लाल वाली, ये हाथ वाली, हाथ वाली पता है ना, बड़ी वाली। और 120 चेयर है बिना हाथ वाली। और एक क्लास में 200 चेयर रखी थी। कितनी चेयर रखी थी? 200, बराबर। उसमें 80 कौन थी? हाथ वाली। और 120 बिना हाथ वाली। और बैच में 100 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 100। अब 100 में से बच्चे कौन सी चेयर पे कितने बैठेंगे? 120 ही इस पे बैठ जाएंगे बिना हाथ वाली पे पूरे? हाँ, नहीं, कहाँ बैठेंगे? 80 पे बैठेंगे। तो 100 में से हाथ वाली पे कितने बैठेंगे? हाँ, 80 बैठेंगे। और बिना हाथ वाली पे 20। क्यों? वो स्टेबल है, बराबर। तो स्टेबल कितना परसेंट बच्चे बैठे? 80। और लेस स्टेबल 20%। यहां पे भी अगर मैं इसके 100 मॉलिक्यूल की रिएक्शन करता हूं तो 100 में से कितने कितने बनेंगे? ब्यूटीन कितने बनने चाहिए अंदाजे? हाउ मच परसेंट? 80%। और वो 20%। Why do you understand? Are you getting? ये बनेगा 80% और ये बनेगा 20%। क्यों ये बनेगा 80% और क्यों ये बनेगा 20%? डू यू अंडरस्टैंड? समझ गए? अब ये बनाने के लिए ये जो ब्रोमीन है, इधर खिचड़ी थोड़ी ज्यादा हो, खिचड़ी साफ। चलो, अब ये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? हाँ, जल्दी। हाइड्रोजन, I say it is the first carbon, it is second carbon, it is third carbon। 80% वाला जो ब्यूटीन है वो बनाने के लिए हाइड्रोजन कहां से निकालना पड़ा? फर्स्ट कार्बन से कि थर्ड कार्बन से? हाँ, बराबर। अब फर्स्ट कार्बन को टोटल कितने हाइड्रोजन लगे हैं और थर्ड को कितने लगे हैं? तो हमें हाइड्रोजन कहां से निकालना पड़ेगा? जिसके पास कम हाइड्रोजन है कि ज्यादा हाइड्रोजन? मुझे नहीं पता। कम हाइड्रोजन है कि ज्यादा हाइड्रोजन है? तो हाइड्रोजन शुड इलिमिनेट फ्रॉम दैट एडजेसेंट कार्बन। हाइड्रोजन शुड इलिमिनेट फ्रॉम दैट एडजेसेंट कार्बन व्हिच कैरी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कि मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन? चांगलं बोलो, व्हिच कैरी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अच्छे से बोलो वंस मोर। क्या? हाइड्रोजन, चांगलं म्हणा की हाइड्रोजन शुड इलिमिनेट फ्रॉम दैट एडजेसेंट कार्बन व्हिच कैरी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। व्हिच कैरी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। डू यू अंडरस्टैंड? तो ध्यान में रखना वंस मोर, हाइड्रोजन शुड इलिमिनेट फ्रॉम that adjacent carbon which carry less number of hydrogen atom. Do you understand? तो अभी रुक जाओ, ठीक है। कौन सी रिएक्शन हुई? क्या नाम रखा हमने रिएक्शन का? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्यों रखा? हाइड्रोजन भी गया और हैलोजन भी गया, इसीलिए रिएक्शन का नाम क्या रखा? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। और इस डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन में क्या हुआ? हाइड्रोजन शुड इलिमिनेट फ्रॉम दैट, चांगलं म्हणत जा, दिमाग खराब नका करत जाओ, बसायला नाही तिथे। हाइड्रोजन
क्या हो रहा है, कौन सी रिएक्शन हो रही है, कौन सी रिएक्शन हो रही है? So during the hydrogen should eliminate from चांगलं म्हणा, once more. हे बघा, दिमाग खराब नका करू, चांगलं म्हणा. हा, once more. It is the Seychab's rule. This is the heading, Seychab's rule. Saint John नहीं, Seychab's. ठीक है? Yeah. Seychab's rule. So Seychab's rule. Seychab's rule. During the dehydrohalogenation reaction, during the dehydrohalogenation reaction, hydrogen should eliminate. During the dehydrohalogenation reaction, hydrogen should eliminate from that adjacent carbon. Hydrogen should eliminate from that adjacent carbon which carry less number of hydrogen atoms. During the dehydrohalogenation reaction, hydrogen should eliminate from that adjacent carbon which carry less number of hydrogen atoms. Do you understand? Hydrogen should eliminate from that adjacent carbon which carry less number of hydrogen should eliminate from hydrogen should eliminate from that adjacent carbon which will form more substituted alkene, Hydrogen should eliminate from that adjacent carbon which will form more substituted alkene. जो कौन सा alkene बनाएगा बच्चों? More substituted alkene. So you understand? Once more, which will form more substituted alkene. जो कैसा alkene बनाएगा? More substituted alkene. Clear है? You understand? This is which rule? Seychab's rule. 5 बार लिखना है. 5 बार लिखेंगे सर. उसके बाद 5 बार. और सबका रूल बंद होना चाहिए. ऊपर वाला बंद करना, ठीक है? चलो बोलो, सारे बोलो. फास्ट for this Seychab's rule. Dehydrohalogenation reaction, hydrogen should eliminate from that adjacent carbon which carry less और सब जगह पहला क्लियर है. तो पहले का टेस्ट जब कभी नहीं टेस्ट टाइम में लोग भी किया उसने तो कौन किया टेस्ट कभी है जब कभी ऐसा टेस्ट कौन किया या कभी ऐसा 7:30 से 8:30 वन डे
ठीक है, ताकि त्यांची परीक्षा त्यांच्या ठीक है, तो चालायचं सारे बोलो क्या चांगलं बोलो during the dehydrohalogenation reaction hydrogen should eliminate from that adjacent carbon which carry less number of hydrogen atoms which carry less number of hydrogen atoms ठीक है this is the which rule Sejav's rule कौन सा रूल है ये Sejav's rule do you understand keep in your mind which rule is a which rule Sejav's rule so from alkyl halide by dehydrohalogenation reaction very important alcoholic KOH ने क्या क्या किया जल्दी what do you mean the alcoholic KOH किसको समझा क्या आपको KOH को समझा alcoholic मतलब उसको सॉल्वेंट है अल्कोहल जैसे हम वो लेते हैं वो लेते हैं दवाई मेडिसिन गोलियाँ तो फिर हम वो खाते तो डायरेक्ट खाते हैं कान में डाल के खाते पानी बराबर और कभी कभी वो अगर वो एसिडिटी करने वाली अगर हो या ज़्यादा हीट वाली है तो फिर डॉक्टर जी बोलते हैं उसको उसमें डाल के तो फिर कभी सॉल्वेंट दूध होता है कभी सॉल्वेंट वाटर पानी तो sometimes solvent is water and sometimes solvent is तो इधर सॉल्वेंट क्या लिया इन्होंने अल्कोहल and so we see which KOH alcoholic KOH clear है do you understand once more which KOH alcoholic KOH समझना keep your mind which KOH alcoholic KOH so have you written so from alkyl halide by dehydrohalogenation or it is the elimination reaction or action of alcoholic KOH on alkyl halide or it is also called beta elimination reaction or it is also called which reaction 1,2 elimination reaction so this is 2-bromobutane KOH के साथ ट्रीट किया alcoholic KOH 2 तो alcoholic KOH ने उसमें से क्या क्या निकाला हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तो ग्रेट कॉन्सेप्ट देखो ग्रेट कॉन्सेप्ट अल्कोहलिक KOH हाइड्रोजन भी निकालता है हाइड्रोजन भी निकालता है और 10 बार लिखना है इसको 10 बार once more कौन सा KOH अल्कोहलिक KOH ठीक है कौन सा KOH अल्कोहलिक KOH हाइड्रोजन भी निकालता है हाइड्रोजन भी निकालता है ठीक है कौन सा KOH अल्कोहलिक KOH सांगो बोलो कौन सा KOH अल्कोहलिक KOH व्हाट इज अल्कोहलिक KOH हाइड्रोजन भी निकालता है हाइड्रोजन भी ग्रेट कॉन्सेप्ट 10 बार लिख के लाना कल उसको 10 बार वेरी 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 इंपॉर्टेंट जितने लगाने हो उतने लगा दो ठीक है हाँ तो वंस मोर अल्कोहलिक KOH पहले क्या निकालता है हाइड्रोजन फिर हाइड्रोजन बोलो अल्कोहलिक KOH हाइड्रोजन भी निकालता है हाइड्रोजन भी निकालता है चांगलं बोलो मिलके बोलो हाइड्रोजन भी निकालता है हाइड्रोजन भी निकालता है वंस मोर अल्कोहलिक KOH हाइड्रोजन भी निकालता है हाइड्रोजन भी निकालता है कौन अल्कोहलिक KOH क्या क्या निकालता है हाइड्रोजन भी निकालता है हाइड्रोजन भी निकालता है चलो दिस इज द which rule Sejav's rule so what is the Sejav's rule do you understand the question before what is the action of alcoholic KOH what is the action of alcoholic KOH on 2-bromopentane what is the action of alcoholic KOH on 2-bromopentane ठीक है
अल्कोहलिक KOH की एक्शन करनी है हमें किसके ऊपर? 2-ब्रोमोपेंटेन के ऊपर, 2-ब्रोमोपेंटेन. So I want to know the number. Raise your hand. Vedant, pentuin. How many pentuin? Very good. तुम्ही बसत जा मस्त आहे ना, जेव्हा येत आहे तुम्ही बोलायला लावून डब्बा खाणे है ना. नागपूर पाठवते नर्सरी जाते, डब्बा खाऊन येते फक्त घरी. तुम्ही तसंच करत जा. हाँ, पेंटुइन. कितने दिन अब्सेंट? 3 दिन. बहुत अब्सेंट हो रही. बीच में गाँव को गई थी. अभी ये अब्सेंटी बहुत हो रही है. अपना सपना ध्यान में रखना है. अपने को क्या करना है, नीट करना है, क्या करना है, बराबर ध्यान में रखना. ठीक आहे. व्यायाम करा, योगा करा. तुम्हाला सांगतो बीमार नका पडू. किती दिवस? 6 महिने झाले ना तुम्हाला. मग का जाऊ द्या. या पेंटुइन. हाँ, अभी वो बात बताने की रहेगी आपको. एक्चुअली प्रोडक्ट तो 2 बनते हैं. अरे है ना, प्रोडक्ट कितने बनते हैं? 2. आप में से 10वीं कितने? 10वीं पास. अरे 10वीं पास कितने है रे? वो पता है ना आपको? फेल कितने? फेल, अरे फेल कितने? 10वीं. ट्रेन है. तो पास भी है और फेल भी. जिसको 80% मिले वो 80% पास और 20% है ना. तो लेकिन हम बात किसकी करते हैं? ऐसे पास की. चले वो चाहे वो 40% पास क्यों ना हो और 60% फेल का. अपन पास की बात करते हैं. जो भी है जनरली हम ज्यादा की बात करते हैं. क्या की? ज्यादा की. तो यहाँ पे भी हमने बात किसकी की? सिर्फ ज्यादा की. ज्यादा कौन सा KOH? अल्कोहलिक KOH. क्या क्या किया इसने? हेलोजन भी निकाला और हाइड्रोजन भी निकाला. और हाइड्रोजन कहां से निकालेगा? जिसके पास, दिमाग खराब मत करो, जिसके पास कम हाइड्रोजन है कि ज्यादा हाइड्रोजन है? हाँ, कम हाइड्रोजन है. तो बोलत जाओ मारी नहीं लक्षात ठेव. ठीक है. वंस मोर, जिसके पास हो ना बसून रहे थे. ठीक है. वंस मोर, जिसके पास कम हाइड्रोजन है, जिसके पास कम हाइड्रोजन है. ठीक है. वो कहां से निकालेगा हाइड्रोजन? हाँ, कहां से निकालेगा हाइड्रोजन? तुझ्यापासून काढत बोलत होता. ठीक है. वंस मोर, कहां से निकालेगा हाइड्रोजन? एडजेसेंट कार्बन जिसके पास कम हाइड्रोजन है. बताओ कहां से निकालेगा हाइड्रोजन? कहां से निकालेगा? तो एकदम कॉर्नरचा. हाँ, सांग बाबू कहां से निकालेगा हाइड्रोजन? तू. हाँ हाँ, उभा रहा. बर बा सांग, कुठून काढेल हायड्रोजन? राखतो असेल तर फेकूनच मारा इथून काही. ठीक आहे. पागलं हो, शुद्धीत बसता का कायचे बसता तुम्ही? ते याले तरी येते. सांग रे बाबू. थोड़ा याद आ रहा. एडजेसेंट कार्बन फायदा नाही तुझा विश्वास. इकडे वंस मोर सारे बोलो. कहां से निकालेगा? ठीक है. कहां से निकालेगा? एडजेसेंट कार्बन जिसके पास कम हाइड्रोजन है. 100 से ज्यादा रिएक्शन में यूज करना है ये रूल. बराबर. और तुम ऐसे पागल जैसे करेंगे तो कैसा जमेगा? चलो बोलो. कहां से निकालेंगे हाइड्रोजन? ठीक है. जिसके पास कम हाइड्रोजन है. तो कौन सा किसके पास है कम हाइड्रोजन? फर्स्ट के पास कि थर्ड के पास? थर्ड. और इससे थर्ड से निकला हाइड्रोजन और फर्स्ट से निकला ब्रोमीन. सॉरी, सेकंड से निकला ब्रोमीन. प्रोडक्ट क्या बनेगा? जल्दी. CH3 CH डबल बॉन्ड CH और इधर CH2 CH3 प्लस KBr प्लस H2O. हाँ, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. ब्यूट.
पेंट, पेंट टू ई, लिखो पेंट टू